मैं एक पेशेंट को जानता हूँ। 35 के बाद उनके बाल इतनी तेजी से गिरने लगे कि सिर्फ 1 महीने में ही स्कैल्प दिखने लगी थी। हर दिन एक नया शैम्पू, एक नया ऑयल और एक नया डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जब उन्होंने अंदर से अपनी हीलिंग शुरू करी तो बालों की जर्नी वापस रिवर्स होने लगी। इस वीडियो में मैं आपको वही 4 पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडीज बताने वाला हूं जो कि इस पेशेंट ने यूज़ किए थे, जो कि सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं बल्कि आपके हार्मोनल बैलेंस, ब्लड फ्लो और इवन स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए डाइट और नेचुरल रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम अपनी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स अच्छी तरह से लें और इनके साथ साथ कुछ खास हर्ब्स का सहारा भी लें तो हेयर लॉस को रिवर्स किया जा सकता है और नए बाल उगाने का प्रोसेस इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन इन हर्ब्स और रेमेडीज़ के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। तो देखिए, हेयर फॉल सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये बॉडी के अंदर की भी एक प्रॉब्लम है। हेयर फॉल के 4 मेन रीजंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे आयरन, प्रोटीन या विटामिन्स की कमी, स्कैल्प में पुअर ब्लड सर्कुलेशन, एज के साथ होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि डीएचटी हार्मोन या फिर थायराइड डिसऑर्डर, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर इंटरनल इन्फ्लेमेशन। तो आप जो भी दवा या होम रेमेडी अपने बालों की गिरने को रोकने के लिए लेते हैं उन्हें ये 4 फैक्टर्स सुधारने चाहिए, तभी आपको असल में अपने हेयर फॉल में कोई फ़र्क दिखाई देगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस तरह की फ़ायदे देती हैं, ये चारों फैक्टर्स कंट्रोल करती हैं? आज जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये यही काम करती हैं, इन्हीं चारों फैक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहली रेमेडी से, जो कि है आंवला रसायन शॉट। जी हाँ, आयुर्वेद में आंवला को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर टॉनिक कहा गया है, जिसे आंवला रसायन शॉट की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी ड्रिंक है जो कि आंवला के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करती है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपकी स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करके हेयर फॉल कम करता है। आंवला के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि स्कैल्प इन्फेक्शंस और डैंड्रफ को दूर रखती हैं ताकि बालों की ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आ सके। इसे बनाने के लिए 1 टीस्पून आंवला पाउडर को 1 ग्लास पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह में इसे हल्का सा गर्म करके खाली पेट पी लीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ इसे इस्तेमाल करने से 8 से 12 हफ्तों में हेयर फॉल कम होने लगेगा। दूसरी पावरफुल रेमेडी है भृंगराज ऑयल। जी हाँ, भृंगराज आयुर्वेद की एक ऐसी खास हर्ब है जिसे पुराने ज़माने में केशराज कहा जाता था, यानी बालों का राजा। आयुर्वेद के स्कॉलर्स कहते हैं कि भृंगराज सिर्फ बालों को झड़ने से ही नहीं रोकता बल्कि नए बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिलीफ है या इसका कोई प्रूफ भी है? मॉडर्न रिसर्च मानती है कि भृंगराज ऑयल स्कैल्प पर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मतलब हेयर फॉल की 3 सबसे बड़ी वजहें ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, इन्फ्लेमेशन होना और वीक हेयर फॉलिकल्स, ये इन तीनों को टारगेट करता है। इसे यूज़ करने के लिए एक कटोरी में आप हल्का सा गर्म भृंगराज ऑयल ले लीजिए और फिंगर टिप्स पर इसको लेकर जेंटली अपने स्कैल्प पे सर्कुलर मोशन में 10 मिनट तक मसाज कीजिए। इस मसाज से क्या होगा कि आपकी हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और स्ट्रेस भी रिलीज होगा। वैसे इसे लगाने का बेस्ट टाइम है रात को सोते समय, लेकिन अगर आपके पास ओवरनाइट लगाने का टाइम नहीं है या कोई और दिक्कत है तो इसे आप नहाने से कम 1 से 2 घंटे पहले ज़रूर लगा लें और उसके बाद फिर इसको किसी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार ये ऑयल आप मसाज करें और कंसिस्टेंसी का ख़ास ध्यान रखें। बट ध्यान ये भी रखें कि हमेशा प्योर भृंगराज ऑयल ही यूज़ करना है। केमिकल मिक्स वाला या लो ग्रेड ऑयल्स आपको यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि ये बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब कौन सा भृंगराज ऑयल यूज़ करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वनसार 45+ हेयर ऑयल विद महाभृंगराज यूज़ कीजिए। वनसार ऑयल इंडिया का पहला और अकेला क्लिनिकली प्रूवन भृंगराज ऑयल है फॉर वुमेन जिनका हेयर फॉल एज के साथ बढ़ता जाता है। इस पे किए गए क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इसे यूज़ करने के बाद 97% लोगों ने अपने हेयर फॉल में ड्रास्टिक रिडक्शन देखा। वहीं 99% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने हेयर ग्रोथ में भी इससे फ़र्क दिखा। और जानते हैं इस ऑयल की सबसे ख़ास बात क्या है? इसके अंदर 26 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं
जो 3 दिन तक तेल पाक विधि से स्लोली कुक किए जाते हैं, जिससे इसे 4x पावर ऑफ भृंगराज मिलती है। वैसे सिर्फ आयुर्वेदिक पैरामीटर्स ही नहीं, साइंटिफिक लेवल पर भी वनसार 45+ हेयर ऑयल बहुत सुपीरियर है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट क्वालिटी का भृंगराज यूज़ किया जाता है, जिसमें एक्लिप्टा, सैपोनिन्स और फाइटोस्ट्रॉल्स का कंटेंट बहुत हाई होता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्लिप्टा, सैपोनिन्स और फाइटोस्ट्रॉल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये वो कंपाउंड्स हैं जो स्कैल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और आपके बालों को सेहतमंद बनाते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलता है विदाउट एनी मिनरल ऑयल, विदाउट एनी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और बिना केमिकल्स के। इनफैक्ट इसके साथ आपको एक कच्ची नीम कॉम्ब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन और इन्फेक्शंस को दूर रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप एक केमिकल फ्री, रिजल्ट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक भृंगराज ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वनसार 45+ हेयर ऑयल इज समथिंग आई जेन्युइनली फील यू शुड ट्राई। और इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो डू चेक दिस आउट। नेक्स्ट पावरफुल रेमेडी है करी लीव्स या कड़ी पत्ते का काढ़ा। कड़ी पत्ते में बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और मिनरल्स का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है जो बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग करता है। ये न्यूट्रिएंट्स हेयर थिनिंग को रोककर नए बालों को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं और इंटरनल डैमेज से बचाते हैं। कड़ी पत्ते का काढ़ा बनाने के लिए आप 10 से 15 फ्रेश करी लीव्स ले लीजिए और इन्हें 1 कप पानी में बॉईल कीजिए और उसके बाद 5 मिनट बाद छान कर थोड़ा सा इसमें शहद मिलाकर पी लीजिए। इस काढ़े को रोज़ाना दिन में 1 बार पिएं और 2 से 3 मंथ में आपकी हेयर थिनिंग कंट्रोल में आने लगेगी। चौथी और आज की लास्ट रेमेडी है दोस्तों, मेथी का पानी। जी हाँ, मेथी एक सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मेथी सीड्स प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड का एक बहुत अच्छा स्रोत है और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और DHT हार्मोन को भी ब्लॉक करते हैं, जिससे हार्मोनल हेयर फॉल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी डैंड्रफ और स्कैल्प की ड्राइनेस को भी इंटरनली कम करती है, जिससे बालों की सेहत अच्छी रहती है। मेथी पानी को बनाने के लिए आप 1 से 2 टीस्पून मेथी सीड्स को 1 ग्लास पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दीजिए और सुबह में इन सीड्स को आप चबाकर खा लीजिए और जो पानी है उसको आप पी लीजिए। रेगुलरली 6 से 8 हफ्ते इसको यूज़ करने से अपने हेयर फॉल में आपको फ़र्क खुद दिखेगा। दोस्तों, ये 4 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप चाहें तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सबको एक साथ यूज़ करते हैं तो इसके लिए एक आसान सा डेली रूटीन भी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में खाली पेट आप आंवला शॉट लीजिए, इसके 10 मिनट के बाद मेथी पानी पीजिए। इवनिंग में 4 से 5 बजे के बीच आप करी लीफ का काढ़ा बनाकर पीजिए और रात को सोने से पहले वनसार 45+ हेयर ऑयल लगाकर सो जाइए। यकीन जानिए, कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 3 मंथ्स अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे और आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की वीडियोस आपको और भी देखने को मिलती रहें। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो नीचे कंसल्टेशन का लिंक भी है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।